नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पूरे लुसेंट का निचोड़ है और ये आपके एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प तरल जल में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाती है? संघनन। संघनन कहलाती है। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन भी बोलते हैं इसे, है ना। अगर कोई ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में तब्दील हो जाती है तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जल और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये आसवन के द्वारा किया जाता है। आसवन के द्वारा जल और अल्कोहल के मिश्रण को हम लोग अलग कर सकते हैं। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पानी का भाप में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, किस जैविक यौगिक की गंध फल जैसी होती है? एस्टर की। एस्टर की जो गंध है वो फल जैसी होती है। ठोस की कौन सी विशेषता नहीं है? हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, उच्च संपीड़ितता। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं ठोस को। किसी गैस अवस्था में पदार्थ के तापमान या दबाव में परिवर्तन के कारण उसके तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन। अगर कोई गैस अवस्था में है, अगर वो बैक लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो उसे हम लोग संघनन कहते हैं। सक्रिय चारकोल का प्रयोग शुद्ध पदार्थों से रंग हटाने के लिए डैश के द्वारा किया जाता है? अवशोषण के द्वारा। चारकोल का शुद्ध पदार्थों से रंग हटाने के लिए अवशोषण के द्वारा किया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने में कौन सा साइंस मदद करता है? ठीक है, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण जो है दूध से क्रीम को अलग करने में मदद करता है, एक विधि है। सामान्यतः तापमान बढ़ने पर किस पदार्थ का घनत्व घटता है? तापमान बढ़ने पर क्या होता है? पदार्थ का घनत्व घटता है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन के द्वारा। आसवन के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। किसी यौगिक द्वारा वायुमंडल में जल क्रिस्टलीकरण की हानि को क्या कहा जाता है? तो प्रसुफुटन, एफ्लोरेसेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत कॉम्प्रेसिबल कौन से होते हैं? गैस। गैस को हम लोग बहुत कॉम्प्रेस कर सकते हैं। विषम मिश्रण से लौह बुरादे को किस तकनीक के द्वारा अलग किया जाता है? चुंबकीयकरण। अगला प्रश्न है, ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तांबे को किस विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो ये रोस्टिंग के द्वारा, भंजन। भंजन के द्वारा तांबे को परिष्कृत किया जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। किसने ऊष्मागतिकी के पहले दो नियम बनाए और यह निष्कर्ष निकाला कि तापमान का शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है? उनके सम्मान में केल्विन तापमान पैमाना नामित किया गया। विलियम थॉमसन। विलियम थॉमसन ने बताया था कि किसी का तापमान मिनिमम इतना तक जा सकता है, मिनिमम -273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वो बताने वाले कौन थे? विलियम थॉमसन थे। अगला प्रश्न है, दो वस्तुएं तभी ऊष्मीय संतुलन में होती है जब उनका क्या तापमान समान हो। ठीक है, दो वस्तुएं तभी ऊष्मीय संतुलन में होती है जब उनका तापमान समान हो। अगर दो वस्तुएं साथ में रखी है, अगर तापमान समान है तो उनमें ऊष्मा का संचारण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? सेल्सियस में तो आपको पता ही है, लेकिन ये केल्विन में 273.16 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। बहुत कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने के बाद बनने वाली पदार्थ की अवस्था को क्या कहा जाता है? बोस-आइंस्टाइन संघनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फिटकरी को गंदे पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जमाव, कोगुलेशन। किसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है? ड्यूटेरियम में।
ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आशवन। आशवन। वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया को आशवन कहते हैं। यदि मिश्रण में दो तरल पदार्थों का क्वथनांक भिन्न हो तो उन्हें अलग करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? आशवन। अगला प्रश्न है, केवल एक प्रकार के परमाणु से बनी शुद्ध वस्तु को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, एलिमेंट। क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में क्या समान होता है? दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। वे पदार्थ जिनका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है और जो आसानी से जल सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ज्वलनशील। ठोसों में अणु क्या करते हैं? बार बार अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। जिस तापमान पर कोई ठोस चीज द्रव में बदलता है, लिक्विड में बदलता है, उसे गलनांक कहते हैं। उस तापमान को गलनांक बोलते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यदि एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा हो तो उसके पिघलने पर पानी का स्तर क्या होगा? एक समान रहेगा। वो ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, जो लेवल है वही रहेगा। अशुद्ध कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के द्वारा अशुद्ध कपूर को हम लोग प्योर करते हैं। केल्विन किसका मात्रक है? तापमान का मात्रक है। केल्विन जो है वो तापमान का मात्रक है। तरल से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। लिक्विड से गैस को बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। लॉ ऑफ ट्रायड, त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डोबेर राइनर के द्वारा। परमाणु बम किसने बनाया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति पहली बार किस विधि से ज्ञात की गई थी? तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ज्ञात की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा रासायनिक नियम कहता है कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को उच्च दाब में बंद किया जाता है ताकि CO2 घुलनशीलता बढ़े? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। अवोगाड्रो नंबर का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखिएगा। एवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 × 10⁻23। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। जे थॉमसन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के लिए मिला था? इलेक्ट्रॉन। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हम ने। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्लम एंड पडिंग मॉडल।